हेलो बच्चों, देखिए इससे पहले त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक्स थे क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैंने सारे को करवा दिया है। इसके बाद उस बेसिक्स पे आधारित जितने भी प्रश्न आए हैं मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया ताकि आपसे सारे प्रश्न बन जाए उस टॉपिक से। देखिए बच्चों, एक प्रश्न है आपका ये वाला, 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। इस टाइप के प्रश्न अगर आप बेसिक्स वाले कर लेते हैं तो फिर मैंने दो जो है नए साल वाले लाए हैं 2022 और 2023, क्योंकि ये पुराने हैं। पुराने से आपको आइडिया लगेगा कि नए में पैटर्न क्या होते हैं, उसे किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। इसीलिए बच्चों हम इस प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं। तो मैं चारों को बच्चों सॉल्व करने वाला हूं, एक एक करके सभी को सॉल्व करूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। हमें क्या लिखा हुआ है, 15 कोट ए बराबर कितना है, 8 है। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा भैया, कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें वो लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बनाने का ट्रिक क्या है, आपको बोलना है पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, हरी हरी बोल, उसके बाद बोलना है आपको सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। देखो एस से होता है बच्चों साइन, सी से होता है कॉस, टी से होता है टेन, और साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक, और कोस का उल्टा होता है बच्चों सेक, और टेन का उल्टा होता है बच्चों कोट, जो अंतिम में बच गया है ना। चलो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे, इसीलिए आपको ये चीज बताया। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये चीज हमने बता दिया है, आप चाहे तो वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलो देखो, 15 कोट ए बराबर अगर 8/15 है तो हम सबसे पहले कोट का फॉर्मूला लगाएंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो 10 है ये 10 का फॉर्मूला है P/B, तो कोट क्या होता है 10 का उल्टा। तो कोट अगर 10 का फॉर्मूला P/B है बच्चों, तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा B/P। कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/P, क्योंकि ये उल्टा है तो ये पलट जाएगा, तो B/P क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, हम यहां लिख दिए B/P। अब देखिए बच्चों, हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखते हैं साइन, और उसके बाद लिख देते हैं ए बराबर लिख देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला हमारे पास तो दिया हुआ नहीं है, तो हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, मान तो है नहीं, वही तो निकालना है, मान निकालना है ना। तो साइन ए का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, तभी तो पुट करोगे। तो P/H, साइन ए का साइन का फॉर्मूला क्या होगा P/H, तो यहाँ लिखेंगे P/H। हमारे पास P जो है वो ऑलरेडी दिया है, B भी दिया है, H नहीं दिया, इसका मतलब हमें H निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, H। इसका मतलब हम इस चीज को पहले नहीं लिखेंगे, हम इस चीज को कहीं रफ करके अपने दिमाग में सोच लेंगे, अच्छा हमें एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए, H चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले जो दिया हुआ है, B बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों 8। 8 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनुपात में, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 8x। सिर्फ x लगाना है, इतना मेहनत करना है बस, कोमा है, और p का मान कितना है 15 है ना, तो p बराबर लिखेंगे 15। अब x भी लगाना है, क्या लगाना है साथ में x। अब हमारे पास क्या चीज का मान नहीं था, x, h का मान नहीं था, तो h बराबर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि हमें h का मान निकालना है। तो अब हमें जब h का मान निकालना है बच्चों, तो h कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h बराबर होता है √p² प्लस b² के। ठीक है, h मतलब क्या होता है ये सारा चीज बताएं, है ना, नहीं देखें देख लो एक बार। देखो h क्या होता है, h हमें निकालना ही है, √अंडर लगा देते हैं। p का मान कितना है बच्चों, p का मान है 15x, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे x, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस। b का मान कितना है बच्चों 8x, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 8x, और स्क्वायर है तो ब्रैकेट देके यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर। फिर h बराबर लिखेंगे बच्चों √15x²। इसका मतलब है कि हमें इसे गुना करना पड़ेगा 15x² को, तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, 15 गुना 15 क्या हो जाता है बच्चों 225। ठीक है, और x को 2 बार गुना करेंगे, x गुना x, ऊपर 2 है, x गुना x हो जाएगा बच्चों x², प्लस है प्लस, और 8x को अगर हम गुना करते हैं, 8x गुना 8x, इसका मतलब होता है 8 8 64, और x गुना x² तो क्या लिखेंगे बच्चों 64x²। समझ गए। फिर h बराबर क्या होगा √अंडर, जब 225 और 64 को अगर आप जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, जोड़ना है, तो 5 4 हो जाएगा 9, और 6 2 हो जाएगा 8, और 2 के यहाँ होगा 2x है तो यहाँ x² है तो स्क्वायर। समझ गए। h बराबर होगा √279 और x²। ये किसका रूट है, कैसे पता करोगे, तो बच्चों आपको कम से कम
टर्म क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक आपको रूट याद कर लेना है। तो 289 किसका गुना होता है, 17 गुना 17 का। आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। 17 गुना 17, तो 17 लिख देते हैं, फिर यहाँ क्या लिख देते हैं 17। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, कोई डाउट? देखो रूट का एक नियम है, अगर कोई भी चीज जोड़ा में है, क्या चीज में है, जोड़ा में, ठीक है, कोई भी चीज अगर जोड़ा में होता है तो बच्चों हम उसको बाहर निकाल देते हैं 17, और इसमें से एक निकल जाएगा, इसमें से एक निकल जाएगा, तो रूट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 17x। तो मेरा h का मान निकल गया है 17x। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर 17x। अब क्या करना है, अब हमारे पास तीनों यूनिट आ गया है, P आ गया है, B आ गया है, H आ गया। अब कुछ भी बोलो निकालने के लिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है थीटा, हो थीटा, कुछ भी बोलो, उससे मतलब नहीं है, सारा कोट थीटा निकल जाएगा, समझ गए। तो अब आपको निकालना है कैसे, बस मान निकल गया, बस पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक। पुट क्या करना है आपको, साइन थीटा, साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टे एच। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों P बट्टे एच, और P का मान कितना निकाले हैं, P का मान 15x दिया हुआ था, है ना, और H का मान कितना है 17x। तो यहाँ लिखेंगे 17x, x कैंसिल, तो बचा कितना 15 बट्टे 17। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए बराबर हो जाएगा 15 बट्टे 17 आंसर, है ना। उसके बाद फिर हमें क्या चीज का मान निकालना है, सेक ए का। तो बच्चों लिखेंगे सेक, यहाँ लिखेंगे ए बराबर सेक ए का मान निकालना है बच्चों। अब सेक ए कैसे निकालेंगे, देखिए कोस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, ठीक है। तो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा एच बट्टे बी। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एच बट्टे बी। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास एच का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 17x, बट्टे है बट्टे बी का मान कितना दिया हुआ है 8x। तो यहाँ लिखेंगे 8x, x कैंसिल, कोई दिक्कत है, x कैंसिल, बचा क्या 17 बट्टे 8। तो हम लिख सकते हैं ना बच्चों, सेक ए बराबर कितना निकल जाएगा 17 बट्टे 8। तो हमारा ये क्या निकल गया, आंसर। समझ गए बच्चों? अब देखो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि यदि tan a का मान 4/3 है तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो देखो बच्चों, त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो में अगर आपको एक रेशियो किसी का भी दिया हो तो आप बाकी 5 का निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि आपको दिया क्या हुआ है। तो हल लिखने के बाद आपको लिखना है कि tan a बराबर बच्चों क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 4/3। तो हमें ये पता करना है कि 4/3 ये किसका रेशियो है, b दिया हुआ है या p दिया हुआ है या h दिया हुआ है, क्योंकि 3 ही चीज होते हैं बच्चों। क्या क्या चीज होता है, p होता है ना, P होता है बच्चों, B होता है और H। तो हमें पता करना पड़ेगा आखिर इन दोनों में से ये क्या चीज है, तभी तो हम निकालेंगे तीसरा चीज। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाते हैं। और फॉर्मूला कैसे लगाते हैं फिर से आपको बताते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पंडित, फिर लिखेंगे भोला, फिर लिखेंगे प्रसाद, हरी हरी बोल, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, सोना चांदी तोल। देखो ये चीज हम बार बार इसलिए बता रहे हैं बच्चों ताकि आपके जेहन में ये चीज बैठ जाए, आप इसे इतना दिमाग में बैठा लो कि ये फॉर्मूला आप कभी भूलो नहीं। तो इसका मतलब होता है, एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है बच्चों कोस, और टी का मतलब होता है टेन, और साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक, ठीक है, और कोस का उल्टा होता है बच्चों सेक, और टेन का उल्टा होता है बच्चों कोट। ठीक, बहुत सारे बच्चों कमजोर हैं तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों को और भी डाउन करके बता रहा हूं, ताकि अगर आप एक बार चीज को समझ गए ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा कि इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कैसे बनाएं। हमें पता है कि आपको काफी दिक्कत होते हैं इनके बेसिक में भी। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे को एक बार बता देने से ऐसा लगता है कि शायद वो समझ गए, नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती है समझने में। तो इसीलिए मैं इसे क्या किया, दोबारा लिखा हूं। देखो बच्चों, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे tan a बराबर 4/3 है, तो जस्ट इसके बगल में आपको फॉर्मूला लिखना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan का फॉर्मूला होता है बच्चों p/b। क्या हो जाएगा, p/b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p/b। देखो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/b। यहाँ लिखा है cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/h। sin का क्या हो जाएगा, p/h। इसीलिए हम लिखे tan का फॉर्मूला p/b। समझ गए? इसका मतलब हमें p का मान 4 दिया है और b का मान 3 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे p बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको p बराबर दिया है 4, लेकिन आपको 4 के साथ बच्चों x भी लिखना है। क्यों लिखना है बच्चों, क्योंकि देखो ये अनुपात में है। जब भी कोई चीज अनुपात में होता है तो हमें उसके साथ x लिखना होता है, समझ गए। बट्टे है बट्टे 3 के साथ क्या लिखना पड़ेगा, ये बट्टे नहीं दो क्योंकि ये तो p का मान लिख रहे हैं। अब हमें किसका मान लिखना है, कोमा देके b का मान यहाँ पे लिखना है। b का मान कितना है बच्चों, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 के साथ भी अनुपात है तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। जब भी कोई चीज अनुपात में होती है तो हम क्या लगाते हैं, x लगाते हैं बच्चों। समझ गए, कोई दिक्कत? अब आगे देखना है आप लोगों को, हमारे पास p है,
और b है। हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, हमारे पास h नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर नहीं है तो यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, h। और h कैसे निकालेंगे बच्चों, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। तो लिखेंगे h बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, h बराबर, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, h बराबर, बोलो h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बराबर है बच्चों, फिर लिख देंगे बराबर, है ना, h है यहाँ h लिख देंगे, रूट अंडर है रूट अंडर लिख देंगे। p का मान कितना है बच्चों, 4x है तो यहाँ लिखेंगे 4x, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है प्लस। b का मान कितना है बच्चों, 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर h बराबर क्या होगा बच्चों, रूट अंडर 4x का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4x गुना 4x। 3x का स्क्वायर मतलब 3x गुना 3x, तो 4x गुना 4x, 4 चौके 16, 3 तिया 9, ठीक, और x गुना x, x स्क्वायर, x गुना x, x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर का क्या होगा, 16x स्क्वायर, प्लस है प्लस, और 3x स्क्वायर का क्या होगा, 9x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 9x स्क्वायर। h है, h बराबर है बराबर रूट अंडर। अब दोनों को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर है, तो दोनों आपस में जुट जाएगा। तो 9 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 15 के 5, हाथ में रहा 1। उसके बाद 9 6 15 के 5, हाथ में रहा 1, 1 के साथ हासिल कितना आ जाएगा, 1, तो हो जाएगा 25, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। समझ गए बच्चों, ये चीज हम इसलिए समझा रहे हैं, छोटा छोटा चीज भी जोड़ वगैरह, ताकि आप इनमें कहीं ना कहीं आप गलती नहीं करें, कहीं भी गलती ना करें, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं, ठीक है। तो h बराबर फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो देखिए रूट 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25 को 5 गुना 5 होता है 25, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुना x। तो रूट का खासियत क्या है बच्चों, अगर कोई चीज आपका रूट के अंदर है, अगर कोई भी चीज आपका किसके अंदर है, रूट के अंदर है, और वो चीज जोड़ा में है, तो अगर हम जोड़ा लगा के एक बार निकाल दें तो रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे बता रहे हैं, यहाँ देखो रूट अंडर है, ठीक, इसमें 2 जोड़ा है 5 5, एक को बाहर निकाल दिए, यहाँ x 2 2 है, एक को बाहर निकाल दिए, है ना, समझ गए। तो रूट आपका अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ गुना देने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5x। तो h बराबर क्या निकल गया बच्चों, 5x। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं, 5x। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5x। अब हमारे पास तीनों चीज का मान आ चुका है, h का भी, h का भी, p का भी और b का भी। जब हमारे पास तीनों चीज का मान दिया हुआ है, तो अब हमें कुछ भी बोले निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, पांचों का पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब हमें क्या क्या था, ये 10a बोला था, बाकी कोनों का क्या बोला था, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बाकी कौन 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 होगा, 10a को छोड़ दो, बाकी सब निकालो। तो 10a को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10a, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक। इसके अलावा कौन कौन है, देखो इसके अलावा कौन है, इसके अलावा कौन है, साइन a, ठीक है, बराबर। इसके अलावा कौन है, कोस a, यहाँ लिख देते हैं कोस a बराबर। इसके अलावा कौन है, कोसेक a, तो यहाँ लिख देते हैं कोसेक a बराबर। इसके अलावा कौन है, सेक a, तो यहाँ लिख देते हैं सेक a बराबर। 10 का तो निकालना नहीं है ना। उसके बाद कौन है, कॉट, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों कोट a बराबर। और कुछ छूटा है क्या, साइन लिख दिए, कोस लिख दिए, कोसेक लिख दिए, सेक लिख दिए, कोट लिख दिए, हो तो गया, आपका पांचों पूर गया ना। अब हमें साइन a का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो यहाँ लिखेंगे p/h। और p का मान कितना है बच्चों, p का मान कितना है, 4x, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 4x बट्टे h का मान कितना है बच्चों, h का मान है 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x। x कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों बचेगा कितना, 4/5। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है बच्चों, समझ गए। अब आगे देखो, कोस a का मान, कोस बराबर क्या होता है बच्चों, b/h, क्या होता है, b/h। तो यहाँ b का मान देखेंगे क्या होता है, b का मान क्या बच्चों, 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x। फिर उसके बाद बट्टे था तो लिख दिए बट्टे, h का मान कितना बच्चों, 5x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x। कट गया, बचा कितना बच्चों, 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5। अब है कोसेक a, कोसेक a का मान कितना है, क्या लिखते हैं भैया फॉर्मूला, p/h, अगर साइन का है तो कोसेक क्या क्या हो जाएगा, h/p। तो h किसका मान है, h है 5x, h का मान है 5x। और p का कितना मान है, p का मान किधर है, 4x, यहाँ लिखेंगे 4x। x कैंसिल, समझ गए, कोई दिक्कत है।
कोई प्रॉब्लम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4। अब हमें पता ही है कि कोस का उल्टा होता है सेक और कोस का मान है 3/5, तो सेक का क्या हो जाएगा 5/3 और टेन का मान कितना है 4/3 और टेन उल्टा होता है कोट का, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4। सिंपल। तो इस प्रकार से भी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी इजी प्रश्न है बच्चों। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। तो ये इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोस ए बराबर 3/4 है तो कोट ए एवं टेन ए का मान ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ क्या लिखना होता है, हल। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, कोस ए का मान दिया हुआ है 3/4। तो हम इससे रेशियो पता करेंगे, क्या चीज का रेशियो है। तो हमें 3 चीज चाहिए होता है, पी बी एच। तो अब पता करेंगे इसमें से कौन 2 चीज दिया हुआ है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/h। कोस है तो कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/h। तो यहाँ लिखेंगे b/h। इसका मतलब हमारे पास b का रेशियो है और हमारे पास h का रेशियो है। तो हमें p का रेशियो निकालना है बच्चों, है ना। तो p का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालना है बच्चों, हमें p निकालना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आपको पता है कि h² बराबर होता है b² प्लस p² या p² प्लस b²। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, p² निकालना है। तो p² को इधर रहने दो, तो h² माइनस क्या हो जाएगा b²। तो फिर p इधर रहने देते हैं, स्क्वायर को अगर इधर करते हैं तो रूट चढ़ जाता है h² माइनस b²। तो दोनों जब आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना p बराबर h² माइनस b²। समझ गए। तो ये आप निकाल सकते हैं इसे। तो ऐसे आपको बता दिए हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो p बराबर क्या होगा बच्चों, √h² माइनस b²। तो p बराबर क्या हो जाएगा, √h का मान है, यहाँ h का मान हमें निकालना है। h का मान कितना है बच्चों, 4x है। h का मान कितना है 4x, यहाँ 4 लिखा है, 4 के साथ x लगाते हैं क्योंकि अनुपात में है, स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस है माइनस। b का मान कितना है बच्चों, 3 है, यहाँ 3 लगा देंगे, 3 के साथ भी x लगाएंगे क्योंकि अनुपात में है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। p बराबर लिखेंगे √4 का x का स्क्वायर क्या होगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौके 16, x को 2 बार गुना करेंगे, x गुना x, x² माइनस है माइनस, 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 3 9, x को 2 बार गुना करेंगे, x²। तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √16 में हो गया, कितना हो जाएगा 7x²। तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, √7x²। फिर से वही चीज नहीं लिखना है, मेरे तरह गलती नहीं करना है आपको, है ना। तो √7x² है, तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, √7x। क्या लिख सकते हैं, √7x, क्योंकि x को हम 2 बार गुना करके ऐसे लिख सकते हैं, x गुना x। तो जब जोड़ा है तो एक बार निकल जाएगा, तो इस पे रूट नहीं चलेगा, लेकिन 7 अकेला है ना, तो इसीलिए उस पे रूट चढ़ जाएगा। तो √7x। तो इसका मतलब हम p भी निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना बच्चों, हमें जो जो चीज दिया हुआ है, हमें क्या क्या चीज मिल गया है, h बराबर 4x, b बराबर 3x, और हम p भी निकाल दिए। तो p बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, √7x लिख दिए बच्चों। ये 3 चीज हमें निकालना था, ये 3 चीज अब मिल गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे हम कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आपको 3 चीज पता हो तो। क्या निकालने बोला है, कोट ए। तो यहाँ लिखो बच्चों, कोट ए। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला है p/b और टेन का उल्टा है कोट। तो इसका क्या हो जाएगा, b/p। b का मान कितना है बच्चों, b का मान है 3x। p का मान कितना है बच्चों, p का मान है √7x। x कैंसिल, कितना बचेगा बच्चों, 7/√3, सॉरी 3/√7। अब हमें क्या चीज का मान निकालना है, 10a का। तो यहाँ लिख देते हैं 10a बराबर, कोई दिक्कत है, 10 का मान कितना होता है, p/b। तो यहाँ लिखेंगे p/b। कोई दिक्कत है, यहाँ तक प्रॉब्लम है। p का मान कितना है बच्चों, √7x। b का मान कितना है बच्चों, 3x। कितना हो जाएगा, √7/3। इतना है। हम चाहते तो कोट अगर 3/√7 है तो 10 को डायरेक्ट हम पलट देते, लेकिन आपको फॉर्मूला लगा के भी बता दिए कि उतना ही आएगा। इससे ये पता चले कि ये दोनों आपस में उल्टा है। अगर ये 3/√7 है तो ये √7/3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में उल्टा है बच्चों। एक चीज और यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं, हम x जो ले रहे थे, देखिए x लेना जरूरी है लेकिन x बचेगा नहीं, रेशियो था इसीलिए आपस में खत्म होकर देखते हैं यही बचा। तो इसीलिए हम रेशियो लेते हैं, तो क्योंकि देखिए मैथमेटिकल जो रूल होते हैं उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, नहीं करने से दिक्कत है, इसीलिए हम रूल को फॉलो किए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं चौथे प्रश्न में। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या है कि बिहार बोर्ड वाला
अब क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्रश्न बनाए थे 2011 का था, 2 प्रश्न 2011 का स्टार्टिंग में, उसके बाद वाला 2022 का था। अब 23 में क्या हुआ, क्वेश्चन पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन तरीका चेंज कर दिया है बच्चों। ये तरीका से क्या होता है ना, बच्चों घबरा जाते हैं, या बीच में जोर आ गया ना तो बच्चे सोचते हैं अरे ये क्या आ गया, है ना, बच्चे घबरा जाते हैं। वो एक डायलॉग नहीं है मिर्जापुर में कि देखो अब मैं वो मुन्ना नहीं रहा, मैं बड़ा हो चुका हूं। सेम उसी प्रकार बिहार बोर्ड ये वाला कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएं, कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, ठीक है। आपको बस तरीका चेंज करके डराने का यहाँ कोशिश कर रहा है, तो डरना नहीं है, हम वही चीज करेंगे जो पहले कर रहे थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अब हल लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे हमें जो दिया रहता है हम वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर दिया हुआ है 4/5, हम उसको देखेंगे तक नहीं, 4/5, ठीक है। तो अब हमें पता तो करना पड़ेगा ना ये 4 किसका है, पी का वैल्यू है या बी का वैल्यू है, कैसे पता करेंगे, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। बोलने का जरूरत पड़ेगा कि खुद मन में चलेगा, पंडित भोला, है ना, लिख देते हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल या हरी हरी बोल, उसके बाद क्या बोलना है, सोना चांदी तोल। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अगर आपको ये चीज याद है ना, आपको अगर एक भी वैल्यू अगर दिया हुआ है किसी भी रेशियो का, आप पांचों का पांचों निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज पता होना चाहिए, है ना। तो अब देखो कोस ए बराबर 4/5 है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो यहाँ लिखेंगे b/h। इसका मतलब हमारे पास b का रेशियो है और h का रेशियो है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिख देते हैं b बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 4x, तो यहाँ लिख देते हैं 4x, कोमा है, कोमा दे देते हैं। h बराबर क्या है, h बराबर आपको दिया हुआ है 5, तो यहाँ लगा देते हैं h, x लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज का मान नहीं है, तो p का मान नहीं है। क्या चीज का मान नहीं है, p का मान नहीं है, तो यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो p कैसे निकालेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या चीज से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं, p बराबर क्या लिख सकते हैं, √h² माइनस b²। इससे पहले हम बताए थे कैसे निकालना है, √, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। h², h का मान कितना है, 5x है, यहाँ लिखेंगे 5x, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है माइनस, b का मान कितना है 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x, स्क्वायर है स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4x का स्क्वायर 4 चुके 16x स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा, 15 में 6 गया, कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचा 1, 1 में गया 0, तो x स्क्वायर। तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 3 3 × 9 और x × x स्क्वायर। तो हमें पता है जब भी कोई चीज जोड़ा में होता है तो बाहर निकल जाता है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 3 और x एक बाहर निकल जाएगा, तो 3x। p का मान भी हम निकाल दिए, कितना आ गया 3x, तो मिटा के यहाँ क्या लिख देते हैं 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आपको देखना है निकालना क्या है, कोट ए निकालना है, साइन ए निकालना है। बीच वाले को भूल जाओ, बीच वाले को क्या करो, भूल जाओ, बीच वाले को आप क्या करो बच्चों, भूल जाओ। तो साइन सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है बच्चों आपको कोट ए और साइन ए, तो कोट ए का यहाँ मान लिखते हैं बच्चों, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कोट ए बराबर, कोट ए बराबर, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है कोट का, 10 का उल्टा होता है कोट, है ना, और 10 का फॉर्मूला है p/b, तो कोट का क्या हो जाएगा b/p, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों b/p। और b का मान कितना है बच्चों, b का मान है 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x, बट्टे है बट्टे, p का मान कितना है बच्चों 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x, x कैंसिल, कितना हो जाएगा बच्चों 4/3। तो कोट a का मान हो जाएगा 4/3, तो इसको साफ साफ लिखने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। अब है क्या, साइन ए का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p का मान कितना है बच्चों 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x, और उसके बाद h का मान कितना है 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 5x, x कैंसिल, बचा कितना 3/5। कोई दिक्कत है। अब क्या बोला है, दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो। चलो दोनों को जोड़ देते हैं, 4/3 प्लस 3/5। अब एलसीएम निकालो, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15, 5 बार में 5 चौके 20, फिर 5 × 15, 3 × 9, 20 9 कितना हो जाएगा बच्चों 29/15। तो साइन ए प्लस सॉरी कोट ए प्लस साइन ए का मान कितना हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड में, क्या लिख सकते हैं, कोट ए प्लस साइन ए बराबर कितना हो गया 29/15। तो ये 29/15 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफाई तुरंत मिल जाए, इसीलिए।